भारत माता के चरणों में प्रणाम है। यहाँ मंच पर विराजित महाराज जी को प्रणाम करता हूँ, दीदी को प्रणाम करता हूँ। साथ ही ये जो कार्यक्रम जिस स्थान पर हो रहा है, जिसको हम देवेंद्र नगर ऐसा कहते हैं, तो देवेंद्र अर्थात भगवान इंद्र, और जो भगवान इंद्र का नगर होता है उसको हम बोलते हैं देवेंद्र। तो भगवान इंद्र का नगर, और भगवान इंद्र के नगर में कौन वास करते हैं? देवता वास करते हैं। तो यहां वास करने वाले सभी देवी और देवताओं को भी मैं प्रणाम करता हूं। संघ की स्थापना के 100 वर्ष पर आज हम सब यहां बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो एक गीत के माध्यम से मैं चाहूंगा कि आप सबकी सहभागिता रहे, क्योंकि हिंदू सम्मेलन है, और हिंदू सम्मेलन की अगर बात हो रही है तो हम सब ये हिंदू सम्मेलन इसलिए कर रहे हैं कि हिंदू समाज जागना चाहिए। और हिंदू समाज के जागने के लिए, हिंदू समाज के जागरण के लिए जो पूरे देश में जो अभियान चल रहा है, वही अभियान देवताओं की इस नगरी, भगवान देवेंद्र की इस नगरी, इंद्र की इस नगरी में हो रहा है। तो एक बार एक छोटा सा गीत जिसमें आपकी सहभागिता चाहूंगा, उस गीत के साथ हम इस अभियान की शुरुआत करें। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, अरे जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार रात तक आवाज जाना चाहिए। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। अरे जागे थे जब वीर शिवाजी, 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 जागे थे जब वीर शिवाजी। भागे सारे मुल्ला काजी, भागे सारे मुल्ला काजी, मच गई भागम भाग हिंदू जागो तो, हिंदू जागो तो, अरे जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। जागी थी जब रानी दुर्गा, इधर से जोर से आवाज, रानी दुर्गा, जागी थी जब रानी दुर्गा, जागी थी जब रानी दुर्गा, बना दिया मुगलों को मुर्गा, बना दिया मुगलों को मुर्गा। मच गई भागम भाग हिंदू जागो तो, जय भागम भाग हिंदू जागो तो, अरे जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। जागी थी झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी। खूब लड़ी पर हार न मानी, खूब लड़ी पर हार न मानी, मच गई भागम भाग हिंदू जागो तो, मच गई भागम भाग हिंदू जागो तो। अरे जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, अरे जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। मैं हिंदू जगाने आया हूँ, और मैं हिंदू जगा कर जाऊंगा, और मैं हिंदू बनाने आया हूँ, मैं हिंदू बना कर जाऊंगा। यह अखंड भारत माता का चित्र आप सबके समक्ष है। वैसे थोड़ा सा और फैला हुआ था, मगर ये छोटे रूप में है। तो यह अखंड भारत की हम पूजा करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। मगर जब हम भारत के नक्शे को देखते हैं तो भारत का नक्शा थोड़ा अलग होता है, ये नक्शा थोड़ा अलग होता है। जब भी कभी संघ का कार्यक्रम होता है, राष्ट्र की बात होती है, हिंदुत्व की बात होती है, तो यह अखंड भारत का चित्र हमारे सामने होता है। माता के हाथ में भगवा ध्वज, और बर्मा से लेकर इधर ईरान तक पूरी सीमाएं दिखती है। यह मानचित्र हमें बताता है हमारे अखंड भारत का स्वरूप, कि किसी समय में ईरान हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, तिब्बत हो, नेपाल हो, बर्मा हो, बंगाल हो, ये सब अखंड भारत के भाग हुआ करते थे। और आज का जो हम मानचित्र देखते हैं, उस मानचित्र में ऊपर थोड़ा सा कश्मीर का भाग चीन के पास, थोड़ा सा कश्मीर के भाग पाकिस्तान के पास,
वह भी खंडित। और जो बाकी मानचित्र बना हुआ है उस मानचित्र में भी हम देखते हैं कि कभी कश्मीर में अलगाववाद की बात खड़ी होती है, तो कभी केरल में अलगाववाद की बात होती है, तो कभी नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, वहां अलगाववाद की बात होती है। तो ये पुराना नक्शा हमें ये याद दिलाता है कि किसी समय भारत इतना बड़ा हुआ करता था, भारत अखंड हुआ करता था, और धीरे धीरे खंडित खंडित होते होते आज भारत की यह स्थिति आ गई। और आज जो वर्तमान भारत है उसमें भी बहुत सारे ऐसे भाग हैं जहां अलगाव की भावना पनप रही है। और जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो हमारा भाव ये भारत माता, और इसलिए संघ में हम एक और गीत गाते हैं, यही में हमर तन है, मन है, यही में हमर प्राण है, और मन में एक सपना अखंड हिंदुस्तान है। एक एक करके सबला जोड़ के दिखाबो, और जत का भुइया गे है तेला वापस हमन लाबो। हमारा विचार ये जितनी भूमि गई है ये हमारी है, और इस भूमि को वापस लाना है, वापस भारत को अखंड बनाना है। इसलिए हिंदू समाज का जागरण करना है, समाज को बताना है कि वो जो भूमि गई है वो भी हमारी है, उसको हमको वापस लाना है। आज ये चिंतन करने की भी आवश्यकता है कि वो भूमि हमसे गई क्यों, वो गई क्यों। इसलिए गई कि वहां जो हिंदुत्व का भाव होना चाहिए, जो धर्म का भाव होना चाहिए, जो राम का नाम जो होना चाहिए, कृष्ण का नाम होना चाहिए, ऐसे बोलने वालों की संख्या खत्म होते गई, कम होते गई। और जैसे जैसे उस क्षेत्र से हिंदू कम होता गया वैसा वैसे वो भाग देश से अलग होता गया। ईरान में हिंदू खत्म हुए, ईरान हमसे अलग हुआ। अफगानिस्तान से हिंदू खत्म हुए, अफगानिस्तान हमसे अलग हुआ। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो अभी 1947 की बात है, हिंदू खत्म हो और भारत से अलग। और ऐसे ही आज भारत के अंदर जो जो भाग है जहां हिंदू अल्पमत है वहां अलगाववाद की बात है। तो ऐसा क्यों होता है कि जहां हिंदू कम होता है वो आदमी अपने आप को देश से अलग करने की बात करता है। आज हमको इन विषयों पर विचार करने की आवश्यकता है, इसलिए हिंदू समाज को संगठित करने की आवश्यकता है, इसलिए हिंदू समाज को एक होना है। हिंदू बटा रहा इसलिए देश बटता रहा। हिंदू को संगठित करेंगे, देश वापस परम वैभव की शिखर को प्राप्त करेगा। तो जैसे एक शक्ति हिंदू समाज को संगठित करने के लिए कार्य करती है, वैसे ही दूसरी शक्ति हिंदू समाज को विघटित करने के लिए कार्य करती है। क्योंकि इसको मालूम है जिस दिन हिंदू संगठित हो गया भारत परम वैभव को प्राप्त कर लेगा, पूरा भारत अखंड हो जाएगा, भारत सर्वशक्तिमान हो जाएगा, भारत विश्व गुरु हो जाएगा। तो भारत को नहीं होने देना है, इसलिए हिंदू समाज को बांटो। और बांटने का षड्यंत्र शुरू होता है। तो कैसे बांटो? तो जात पात के नाम पे हिंदू को बांटो। ये दलित है, ये आदिवासी है, ये पिछड़ा है, ये अगड़ा है, ये ऊंची जाति का है, ये छोटी जाति का है। और इस प्रकार से जात पात के नाम पे हिंदुओं को बांटने का षड्यंत्र। एक षड्यंत्र चला आर्य और अनार्य के नाम पे पहले, फिर उत्तर भारत और दक्षिण भारत के नाम पे कि वो आर्य है और ये द्रविड़ है, और फिर उसके बाद जातियों के नाम पे बांटने का षड्यंत्र प्रारंभ। और आज हिंदू समाज की बात करने वाले लोग कम और अपने अपने जातियों की बात करने वाले संगठन अधिक होते जा रहे हैं। आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं किस प्रकार की स्थितियां चल रही कि हिंदू समाज को कैसे भी जाति पे बांटो। एक वर्ग खड़ा होता है, मैं हिंदू नहीं हूं। अच्छा तू हिंदू नहीं है तो कौन? मैं हिंदू नहीं हूं, मैं फलाना हूं। दूसरा वर्ग खड़ा होता है, मैं भी हिंदू नहीं हूं। कौन? खड़ा, मैं दूसरा हूं। तीसरा खड़ा होता है, मैं भी हिंदू नहीं हूं। कौन? जब उनसे बात करते हो आप कौन, तो वो बताने की स्थिति में नहीं है, मगर मैं हिंदू नहीं हूं। तो हिंदू कौन?
तो आज हमको समझने और समझाने की आवश्यकता है कि खाली नाम और सरनेम ये लिख लेने से ही व्यक्ति हिंदू हो जाता है, ऐसा नहीं। अरे जो इस धरती को माता बोलता है वो हिंदू है। तो आप माता बोलते हैं तो आप हिंदू हैं, नहीं बोलते तो आप हिंदू नहीं है, क्योंकि वो जो हिंदू नहीं है जिसको हम अहिंदू बोलते हैं वो इस धरती को मां नहीं बोलते। और जो भी मत संप्रदाय को आप मानते हो और अगर इस धरती को मां बोलते हो तो आप हिंदू हो। जो पत्थर की पूजा करता है वो हिंदू, जो नदियों की पूजा करता है वो हिंदू, जो पहाड़ों की पूजा करता है वो हिंदू, जो जीव और जंतुओं की पूजा करता है वो हिंदू, जो जल और वायु की पूजा करता है वो हिंदू, जो सूर्य और चंद्रमा की पूजा करता है वो हिंदू, जो हर बच्चे में राम और हर बच्ची में देवी देखता है वो हिंदू। हम गीत गाते हैं, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि में हर ग्राम है और हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। तो आप अगर आप पहाड़ की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, पेड़ और पत्तों की पूजा करते हैं तो आप हिंदू हैं। आज ये भाव हमको सबके बीच में स्थापित करने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ वर्ग है जो इनको तोड़ने का काम कर रहे हैं, हमसे अलग ले जाने का काम कर रहे हैं। उसके बाद प्रांतवाद के नाम पर लड़ाई। महाराष्ट्र में जय महाराष्ट्र, गुजरात में जय गुजरात, बिहार में जय बिहार, बंगाल में जय बंगाल, छत्तीसगढ़ में जय छत्तीसगढ़। क्या हो रहा है? अरे हम सब भारत माता की संतान, हम अखंड भारत की बात करने वाले लोग, जो गया हुआ है उसको वापस लाने की बात करने वाले लोग, और या प्रांतवाद के नाम पे लड़ाने वाले लोग। ये भीतरी और बाहरी कहां से आ गया? स्थानीय और ये बाहर का विवाद कहां से शुरू हो गया? ये करने वाले लोग कौन हैं? तो जब आप देखेंगे तो ये कभी हिंदुत्व की बात नहीं करते, हिंदू समाज को जोड़ने की बात नहीं करते। ये हमेशा हिंदू समाज को तोड़ने की बात करने वाली शक्तियां पूरे देश में चल रही है। जब इनके मूल पर हम जाते हैं तो एक विश्वविद्यालय का नाम आता है, दिल्ली में संचालित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भाषण देने आते हैं, तो वही प्रोफेसर जब भाषण देने आता है तो मैंने देखा कि वो कभी ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में जाता है, ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताता है, दूसरों को गलत बताता है। फिर वही प्रोफेसर 2 महीने बाद आदिवासियों के कार्यक्रम में जाता है, आदिवासी समाज को श्रेष्ठ बताता है, दूसरे को निकृष्ट बताता है। फिर वही प्रोफेसर राजपूतों के कार्यक्रम में जाता है, राजपूतों को श्रेष्ठ बताता है, दूसरों को निकृष्ट बताता है। वही प्रोफेसर हर जगह घूमता है और एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाता है। ये एक षड्यंत्र चल रहा है, पूरा देशव्यापी षड्यंत्र, क्योंकि हम लगे हैं हिंदू समाज को एक करने के लिए और वो लगे हैं हिंदू समाज को तोड़ने के लिए। तो आज हमको इस षड्यंत्र को समझने की आवश्यकता है और ये जात पात क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर हम सब हिंदू इस नाते एक होने की आवश्यकता है। और जैसे जैसे हम इनके षड्यंत्र में फंसते हैं, ये जो दूसरी शक्ति है जो ईसाई बनाने का काम कर रही है या जो इस्लाम की तरफ लेके जाने का काम करती है, वो हमको खींचने का काम करती है। मगर ये लोग कभी उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। आप देख लीजिए, कभी मुसलमानों के खिलाफ इनके एक भी शब्द नहीं आएंगे, कभी ईसाइयों के खिलाफ इनके एक भी शब्द नहीं आएंगे। और आज हमारे क्षेत्र में धीरे धीरे हमारे भाइयों और बहनों को छल से, प्रपंच से लालच देकर, उनको बरगला कर आज मतांतरित करने का काम चल रहा है। तभी हमको ये लगता था कि ये मतांतरण का काम तो वो सुदूर क्षेत्र में होता था,
बस्तर के क्षेत्र में, जशपुर के क्षेत्र में होता था, फिर ऐसा लगा वो ग्रामीण क्षेत्र में होता था। भैया आपको बता दूं, आपके रायपुर क्षेत्र में भी यह काम होता है और आपके देवेंद्र नगर क्षेत्र में भी यह काम चल रहा है। इनके षड्यंत्र को समझने की आवश्यकता है और एक भी हिंदू कम नहीं होना चाहिए, इसकी चिंता हमें करना है, क्योंकि एक भी हिंदू कम होता है तो समाज का एक शत्रु खड़ा होता है। तो ये जो हमारे लोगों को बरगला कर, भड़का कर ईसाई बनाने का कार्य कर रहे हैं, इनको रोकने की आवश्यकता है। हम क्या कर सकते हैं? महाराज जी ने भी अपने प्रबोधन में बड़ा अच्छा चीज बोला, हम क्या कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं? अरे हम इतना तो देख सकते हैं कि मेरे परिवार का कोई व्यक्ति इनके चंगुल में तो नहीं फंस गया, मेरे दुकान में काम करने वाला कोई व्यक्ति तो इनके चंगुल में नहीं फंस गया, मेरे घर में काम करने वाला कोई व्यक्ति तो इनके चंगुल में नहीं फंस गया, और मेरे दोस्त और मेरे परिचय और मेरे मोहल्ले के लोगों में से तो कोई वहां नहीं जा रहा है। अगर कोई जा रहा है तो उन्हें समझाकर बुझाकर वापस लाने की आवश्यकता है। ऐसा ही लव जिहाद का षड्यंत्र चल रहा है। टीवी में आप सब रोज देख रहे हैं कि किस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से पूरा एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क बनाकर हिंदू बहु बेटियों को भगाने का षड्यंत्र चल रहा है। द केरला स्टोरी पिक्चर आप लोगों ने देखी होगी कि किस प्रकार से प्लानिंग के तहत एक योजनाबद्ध तरीके से, अब भी कल का समाचार आपने टीवी में देखा होगा कि जिम के माध्यम से, जिम में ट्रेनर एक सिंडिकेट बनाया, जिम खोला, अलग अलग जिम बनाए, वहां के जो ट्रेनर थे वो मुस्लिम थे, वहां लड़कियों को बुलाया गया और उनको धीरे से बरगला के, भड़का के, जैसा भी करके लव जिहाद के जाल में फंसाया गया। और लव जिहाद में फंसाकर पहले उनसे इस्लाम कबूल करवाया जाता है, शादी करवाई जाती है और उसके बाद में उनको ले जाकर बेच दिया जाता है, या आतंकवादी घटना या किसी गलत काम में ढकेल दिया जाता है। पूरा वर्ल्ड वाइड नेटवर्क इस चीज का बना हुआ है, रोज इसके खुलासे हो रहे हैं। आज आवश्यकता है कि हमारे घर की बेटी, हमारे घर की बहू, हमारे अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार के लोग कहीं इनके संपर्क में तो नहीं है। मेरी बेटी कॉलेज जाती है, फोन नंबर चेक करने की आवश्यकता है कि उसके दोस्त में कोई इमरान, कोई मसूद, कोई अजहर तो नहीं है। अगर है तो उनसे बचाने की आवश्यकता है। मेरे घर का ड्राइवर इमरान है, इमरान से बेटी को बचाने की आवश्यकता है। वो आपकी गाड़ी चलाने नहीं आया है, वो तो देख रहा है आपकी एक बेटी है, उसकी नजर आपकी बिल्डिंग पर है। तो ये जो अब्दुल है, ये जो इमरान है, ये जो वसीम है, ये हमारे परिवार के आसपास जो घूम रहे हैं, इनसे अपने परिवार को बचाने की आवश्यकता है। और अगर हमारी कोई बेटी चली गई है तो उसको वापस लाने की आवश्यकता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं, एक एक करके सबला जोर के दिखाबो और जग का भुइया गे है तेला वापस हम लाबो। और इसी के आगे की लाइन है, वापस लाबो जैन बने ईसाई मुसलमान है, मन में एक सपना अखंड हिंदुस्तान है। जो चले गए वो भी हमारे ही हैं। कोई 2 साल पहले गया, कोई 10 साल पहले गया, कोई 50 साल और कोई 100 साल पहले गया। अरे उसको वापस लाना है, उसको समझाना है कि उस समय की परिस्थिति ऐसी थी, तुम वहां चले गए, आज परिस्थिति बदल गई, वापस लाने की आवश्यकता है। इसलिए बड़े पैमाने पर घर वापसी अभियान चलाने की आवश्यकता है। इसलिए ये जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव से हटकर सामाजिक समरसता स्थापित करते हुए कि हम सब हिंदू हैं, हम सब श्रेष्ठ हैं। हिंदू सहोदरा ना हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। अगर कोई हिंदू है तो पतित या छोटा हो ही नहीं सकता, और अगर कोई छोटा है तो वो हिंदू हो ही नहीं सकता। आज दुनिया का सिनारियो आप सब देख रहे हैं।
अमेरिका का आतंक किस प्रकार से चल रहा है वो सब हम देख रहे हैं। उसकी दादागिरी कैसे चल रही है। जहां मन आया वो देश मेरे को चाहिए, जो जमीन पे हाथ रख दिए वो भूमि मेरे को चाहिए। तो ये जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, उस राष्ट्रपति के पीछे कौन है? वहां के उद्योग जगत है, और वो चाहते हैं कि दुनिया के उद्योगों पे, दुनिया के संसाधनों पर उनका कब्जा होना चाहिए। और भारत ये चाहता है कि नहीं, भारत का जो उद्योग है, भारत का जो संसाधन है, भारत का जो सब कुछ है, उस पे भारत के लोगों का कब्जा होना चाहिए, इन विदेशियों का कब्जा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, 200 साल तक उसने भारत पे शासन किया। अगर ऐसी सैकड़ों विदेशी कंपनियां इस प्रकार से आ जाएंगी तो भारत की स्थिति क्या होगी। इसलिए आज स्वदेशी के भाव को जागृत करने की आवश्यकता है। हमें अपने उद्योगपतियों को संरक्षण देने की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से इस देश में नैरेटिव बनाया जाता है, और हमारे देश में जो उद्योगपति खड़ा हो रहा है उसके खिलाफ एक वातावरण का निर्माण किया जाता है। एक समय जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय बिड़ला नाम के उद्योगपति खड़े हुए थे, जिनकी बड़ी गिनती होती थी उद्योगपतियों में। बिड़ला के खिलाफ नैरेटिव खड़ा किया गया। उसके बाद टाटा आ गया, टाटा के खिलाफ नैरेटिव खड़ा किया गया। उसके बाद अंबानी आए, अंबानी के खिलाफ खड़ा किया गया। आज अडानी आ गए तो अडानी के खिलाफ नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। देश में जो भी भारत का उद्योगपति खड़ा होगा उसके विरुद्ध देशवासियों को खड़ा करने का काम ये विदेशी शक्तियों के इशारे पर लगातार हो रहा है। आज हमको इसको समझने की आवश्यकता है। भारत के लोगों से व्यापार करने की आवश्यकता है। बाइकॉट चाइना, बाइकॉट अमेरिका, ये लगातार हम अभियान चलाते रहे। किस लिए? कि आज हमारे जो व्यापारी हैं, भारत के जो उद्योगपति हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं जो वो कर सकता है। तो अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो आज हमें हमारे उद्योगपतियों को, हमारे व्यापारियों को, हमारे किसानों को, हमारे सब लोगों को संरक्षण और संवर्धन करने की आवश्यकता है। इसलिए स्वदेशी के भाव को जागृत करने की आवश्यकता है। आज हम कानून बनाते हैं, ऐसा करना और ऐसा ना करना। हम ही कानून बनाते हैं और हम ही तोड़ने का काम करते हैं। आंदोलन होते हैं, राजनीतिक दल आंदोलन करते हैं, अलग अलग सामाजिक संगठन आंदोलन करते हैं। आंदोलन में हमारा विरोध किसी और से रहता है, मगर हम बसों को जला रहे हैं, ट्रेनों को जला रहे हैं, रेल पटरियों को जला रहे हैं। अरे वो रेल किसकी है, वो बस किसका है, वो ट्रेन की जो पटरी है वो किसकी है? आपकी, हमारी। और हम अपने ही संसाधनों का नुकसान कर रहे हैं, सरकार की बिल्डिंगों का नुकसान कर रहे हैं। अभी एक घटना हुई थी, कलेक्ट्रेट को जला दिया गया। कलेक्ट्रेट जलाने से भला किसका होगा? नुकसान हमारा ही होगा। हमने नियम बनाया ऐसा करना चाहिए, मगर हम ही नियम को तोड़ने का काम करते हैं। रेल में सफर करते सीट को फाड़ने का काम करते हैं, बस में सफर करते सीट को फाड़ने का काम करते हैं। अपने घर को तो साफ रखते हैं, मगर अड़ोस पड़ोस को साफ करने की, रखने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। कचरा हम करते हैं और जो सफाई करने आता है उसको कचरा वाला बोलकर संबोधित करते हैं। कचरा हम करते हैं, हमारे कचरे की सफाई वो करता है। तो घर मेरा है, घर साफ रहना चाहिए, मगर मोहल्ला मेरा नहीं है। वो अपना कचरा उठा के बाजू वाले के घर, बाजू वाले का कचरा उठा के उसके बाजू वाले का, उसको साफ करने की जिम्मेदारी किसकी? अब वो फोन कर, वो पार्षद को, कहाँ है कचरा साफ नहीं हुआ, कहाँ है कचरा? हम अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? हमको अपनी जिम्मेदारी समझने की आवश्यकता है। अरे हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी में हम जाने वाले हैं, और घर का कचरा आसपास तक साफ करने का हम आज समझने की आवश्यकता है। मोदी जी ने अभियान चलाया, बड़ा अच्छा अभियान चला, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। वो जो शौचालय का एक अभियान चलाया, स्वच्छता को लेकर अभियान चलाया। आज रेलवे स्टेशन जाएंगे तो बड़ा साफ सुथरा लगता है। तो ठीक है, सरकारी तंत्र कर रहा है, थोड़ा साफ सुथरा रखता है, मगर हमारी भी तो जिम्मेदारी है ना कि मेरे घर के सामने भी साफ सुथरा रहना चाहिए, मेरा मोहल्ला भी साफ सुथरा रहना चाहिए। तो हम अपने नागरिक कर्तव्यों को कब समझेंगे? हमको अपने नागरिक कर्तव्य
निभाने की आवश्यकता है। वोट देना है, मेरा नागरिक कर्तव्य है। मैं वोट नहीं दूंगा तो अच्छी सरकार नहीं बनेगी, समझने की आवश्यकता है। वोटर लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं, इसको देखने की आवश्यकता है। सड़क पे बाईं ओर चलना है, ठीक है, सिग्नल पे रुकना है, 3 सवारी नहीं चलना है, हेलमेट पहन कर चलना है, सीट बेल्ट लगा के चलना है, ड्राइविंग लाइसेंस बना के चलना है। यह हमारे नैतिक दायित्व है, इसका हमको पालन करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए, दूसरों से भी करवाना चाहिए। आज परिवार की स्थिति क्या हो रही है? हम दो और हमारे दो, हम एक, फिर अब तो वो भी खत्म, छोटा परिवार हो गया। पहले गांव में रहते थे, बड़ा परिवार होता था, अब शहर आ गए, नौकरी के काम से, व्यापार के काम से, एक परिवार यहाँ है, दूसरा वहां है, तीसरा वहां है, चौथा कहीं और है। और जैसे जैसे हमारे परिवार छोटे होते जा रहे हैं, हमारे परिवार में समस्याएं बढ़ते जा रही है। आज परिवार को फिर से एकजुट करने की आवश्यकता है। तो क्या हम हफ्ते में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, महीने में एक दिन, कभी एक बार पूरा परिवार एक साथ बैठ सकता है क्या? अरे दूर दूर रहते हैं तो ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से हफ्ते में एक बार कम से कम मीटिंग कर सकते हैं क्या? दुख सुख पूछ सकते हैं क्या? एक दूसरे के दुख सुख में खड़े हो सकते हैं क्या? शाम का, रात का, एक समय का भोजन सप्ताह में एक बार कर सकते हैं क्या? आसपास 10 जगहों में रहते हैं, हम महीने में एक दिन एकत्रीकरण कर सकते हैं क्या? आज जो हमारा परिवार बिखर गया है, उस परिवार को फिर से संगठित करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर देश को संगठित करना है तो शुरुआत परिवार से होगी। सबसे पहले मैं अपना मन खड़ा करूं, फिर मैं अपने परिवार को तैयार करूं, परिवार को तैयार करने के बाद अपने पड़ोस को तैयार करूं, पड़ोस को तैयार करने के बाद अपने मोहल्ले को तैयार करूं, फिर मोहल्ला जब तैयार होगा तो मेरा गांव तैयार होगा, मेरा शहर तैयार होगा, मेरा प्रदेश तैयार होगा, तब मेरा देश तैयार होगा। तो शुरुआती मोती मेरा परिवार है, तो मेरा परिवार इसको स्वीकार करने के लिए तैयार है कि नहीं, इसलिए शुरुआत अपने परिवार से करने की आवश्यकता है। आज बैठे पसीना आ रहा है, आपको भी आ रहा है, गर्मी लग रही है, गर्मी का मौसम आ रहा है, पतझड़ है, पत्ते गिर रहे हैं, मौसम बदल रहा है। फिर जब गर्मी बढ़ेगी तो ऐसी गर्मी बढ़ेगी कि रायपुर का टेम्परेचर 47, 48 और 49 डिग्री तक चला जाएगा। अचानक हमको याद आएगा, अरे भैया पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ रहता तो ठंडकता रहती, टेम्परेचर बढ़ रहा है। फिर जैसे गर्मी जाएगा सब पेड़ लगाने लग जाएंगे, अरे पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, चारों तरफ वृक्षारोपण अभियान चलेगा। 2 महीना सबको जुनून रहेगा, 4 महीना बाद जाके देखो, यहां तो मैं पेड़ लगाया था, पेड़ कहां चला गया? पेपरों में आएगा 50,000 पेड़ लगाए, साल भर बाद जाके देखेंगे तो पेड़ कहां है? आज भाई पर्यावरण की चिंता हम ही को तो करनी है, और कौन करेगा? दूसरे ग्रह से आके कोई कौड़ी करेगा? आज अगर 47 और 48 डिग्री टेम्परेचर तापमान जा रहा है तो वो और नहीं बढ़ना चाहिए, इसकी चिंता हमको करनी है। तो पर्यावरण के बारे में हमको चिंता करनी पड़ेगी, पेड़ हमको लगाने पड़ेंगे। पहले रायपुर में 40 फीट में पानी मिलता था, आज 100, 150 और 200 फीट पानी चला गया। बहुत जगह तो पानी पीने के भी लायक नहीं रहता, पानी खराब हो गया। नगर निगम के हम भरोसे बैठे रहते हैं, पानी इसलिए खराब है क्योंकि गटर का पानी भी ठीक से जो जा रहा है वो सब उसमें मिल जाता है, तो पीने का जो पानी है वो खराब हो रहा है, वाटर लेवल डाउन हो रहा है। गर्मियों में मोटर का पानी खत्म हो जाता है, पानी नीचे उतर जाता है। क्यों ऐसी स्थिति आ रही है? आज ये स्थिति इसलिए आ रही है कि हम सब पर्यावरण से दूर हो रहे हैं, और पर्यावरण की अगर कोई रक्षा कर सकता है तो एकमात्र है गाय, जिसको हम गौ माता बोलते हैं। गाय ही पर्यावरण की रक्षा कर सकती है। तो आप अगर गाय की रक्षा करेंगे तो गाय पर्यावरण की रक्षा करेगी। मगर दुर्भाग्य की बात है कि किसी के घर में गाय नहीं है, किसी के घर में गाय का दूध नहीं है, किसी के घर में गाय का दूध दही घी नहीं है।
किसी के खेत में गोबर से खेती नहीं हो रही है, किसी के घर में गोमूत्र का उपयोग नहीं हो रहा है और गाय सड़कों पर घूम रही है। अगर गौ माता सुखी नहीं रहेगी तो धरती माता कैसे सुखी हो सकती है? और अगर धरती माता सुखी नहीं होगी तो ये जो पर्यावरण में असंतुलन है, ये आप देख रहे हैं, ये ठीक नहीं हो सकता। इसलिए गौ माता सुखी होनी चाहिए। तो आपके घरों में गाय का दूध आना चाहिए, भैंसी का दूध नहीं चलेगा। भैंस के दूध से बड़ा नुकसान है, जर्सी गाय नहीं होती। घी गाय का खाना पड़ेगा। ये जो बटर ऑयल बाजार का हम खरीद के खा रहे हैं, इससे भला नहीं होने वाला है। खेती जहर वाली कर रहे हैं, यूरिया पेस्टिसाइड डाल के हमने पूरे जमीन को बंजर बना दिया। पानी नीचे नहीं जा रहा है, वाटर लेवल हमारा डाउन हो रहा है। जैसे जैसे वाटर लेवल डाउन होगा, धरती का तापमान बढ़ता जाएगा। अगर वाटर लेवल ठीक करना है तो जमीन में गोबर पड़ना चाहिए, और गोबर तब पड़ेगा जब गाय होगी। इसलिए गौ माता की जय बोलने से काम नहीं चलेगा, पंचगव्य का उपयोग करना पड़ेगा। पीछे स्टॉल लगा हुआ है, जब कार्यक्रम खत्म होगा तो एक बार जरूर देखिएगा। आपके घरों में पंचगव्य का उपयोग होना चाहिए। आपके घर में गाय का ही दूध आना चाहिए, गाय का ही दूध का दही बनना चाहिए, और उस दूध को दही बनाकर जो घी निकलता है उसका उपयोग होना चाहिए। मलाई वाला घी बंद कर दो। बीमारी का घर है, फ्रिज में 10 दिन मलाई रखना और घी बनाना बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है, बंद करिए और ऑर्गेनिक की तरफ आइए। अगर पर्यावरण की रक्षा हमको करना है तो गौ माता की तरफ हमें जाना पड़ेगा। तो आज इस हिंदू सम्मेलन के माध्यम से मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूं कि अगर हिंदुत्व को बचाना है तो हिंदुओं के जो मान बिंदु है उनकी रक्षा करना पड़ेगा। हमारे मान बिंदु है गाय, गीता, गंगा और गायत्री। गाय को बचाना होगा, हिंदू की रक्षा हो जाएगी। गीता के ज्ञान को आत्मसात करना होगा, हिंदुत्व की रक्षा